नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग होने वाली है वो प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर जो है खींचा है और वो चर्चा का विषय बने हैं देश और विदेश की मीडिया में। सबसे पहला जो है मुद्दा वो है किसानों का आंदोलन। किसानों ने पिछले कई समय से लगातार आंदोलन किया था और लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा भी जो है नेशनल मीडिया की बड़ी खबर बनी थी और विदेशों की मीडिया ने भी इसमें अपनी टिप्पणी दी थी। दूसरा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गरमाया है, प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने जिसे हाथों हाथ लिया, वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक ऐसा मुद्दा है जिसने जो है बीजेपी को 2 कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी अपनी जो बढ़त बनाए हुई थी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को हल्का सा जो है उसकी नीति को बदलना पड़ा और बीजेपी के ऊपर जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जो है हावी अभी तक दिखाई दे रही हैं। अब एक तीसरा मामला ऐसा है जिसकी चर्चा न केवल भारत देश में हो रही है बल्कि विदेशों में भी इस मुद्दे की चर्चा है। विदेशों की मीडिया भी इस मुद्दे को कवर कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार आंदोलन से जन्मे एक ऐसे नेता की जिनको ये माना जाता है जिन्होंने दिल्ली को बदलने का काम किया। दिल्ली की जनता ने उन्हें सराखों पे बैठा लिया, लेकिन आज वो जेल के अंदर हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को 22 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर जो थे आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप थे और इन्हीं आरोपों के तहत जो है ईडी की टीम ने 22 मार्च की रात उनके घर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो है चर्चा ये है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल के अंदर से जो सत्ता चला रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल 22 मार्च से मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल के अंदर से ही सत्ता चलाते रहेंगे। अब ये सवाल जो है उठ रहे हैं कि क्या कानूनी रूप से और नैतिक रूप से ये सही है, क्योंकि देश में ये पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए जेल के अंदर डाला गया है। इससे पहले शायद ही ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है और शायद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा होगा तब उन्हें इस तरीके की कोई स्थिति का अंदेशा नहीं होगा। उनको लगा होगा कि शायद कभी इस तरीके की स्थिति नहीं आएगी जब एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में भी इस स्थिति में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जब किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा तो क्या वो जेल से सत्ता चलाने के लिए कानूनी रूप से लीगल है या फिर इल्लीगल। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कुछ आदेश जो हैं जेल से दिए हैं। एक तो उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके बारे में आदेश दिया है और ये बताया जा रहा है, एक आदेश उन्होंने दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति को लेकर दिया है। अब उनके आरोपों पर बीजेपी ने विरोध जताया है और बीजेपी ने उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं उनको पत्र लिखा है और उनके आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल को फिर जो है न्यायालय के सामने उपस्थित होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही सत्ता चलाते रहेंगे या फिर कोई बड़ा बदलाव जो है दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है
कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता अपनी जो पत्नी हैं उनके हाथों में सौंपेंगे या फिर किसी दूसरे नेता के ऊपर जिन पे वो विश्वास करते हैं उनको सत्ता सौंपेंगे। क्योंकि जो आप पार्टी हैं उसके जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं, वो जेल के अंदर हैं, उन पे वो भरोसा करते थे, और भी कई नेता हैं जो जेल के अंदर है। ऐसे में आपके लिए ये बहुत जो है एक ऐसी स्थिति है जब उसके प्रमुख नेता जेल के अंदर है और लोकसभा चुनाव जो है सामने है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद बीजेपी का ये दाव जो है बीजेपी को ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आम जनता मानती है। क्योंकि ये एक बात सही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो, चाहे फिर वो स्कूली शिक्षा के बदलाव के रूप में हो। अब देखने वाली बात यह है आगे क्या होगा। देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।